साथ में आ जाओ। स्लाइड बनाया है कि आज हमने और भी प्रति समर्थन तैयार किए तो हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। अरे यार मैं तो आई हूँ यार आज की कोई बात नहीं, लो सम्मान मिले तो ले लेना। आप दीप्ति जी को करो। सही बात। संजय गुप्ता जी का ही करो। संजय अग्रवाल जी है, ये दीप्ति के साथी है। खुराना जी का भी अरे हम तो आए थे। दिसंबर तक है हमारे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूत करन। मेरी दिल्ली मेरी शान की विशेष यात्रा में मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ स्वामी आनंद जी हैं, जो कि बियॉन्ड थेरेपी 3 द्वारा एक बहुत सारे रोगों का इलाज कर रहे हैं। पूरा देश इनको एक किरण की ओर देख रहा है कि जहां थायराइड, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द देश की बड़ी समस्या बन चुका है। शायद तीसरे व्यक्ति को कहा जाता है कि शुगर है। इन सभी जटिल बीमारियों से दूर करने के लिए इनके पास एक पद्धति जानेंगे, क्या पद्धति है और किस प्रकार ये भारत को निरोग करने के अभियान जो चला रहे हैं दिशा में क्या कार्य करने वाले हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी दिल्ली में शान में। स्वामी जी, क्या आपकी पद्धति है, विशेष पद्धति, जिससे कि ये भारत निरोग होगा? भाई साहब, पहला तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप इस कार्यक्रम में आपका आना हुआ, उपस्थिति दी आपने, इसके लिए आपके चैनल का धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से समाज को एक ही मैसेज है कि ये देश सबल, समृद्ध और संगठित तभी हो सकता है कि जब आप स्वयं स्वस्थ होंगे। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में हो माया, और तीसरा सुख आपका परिवार संगठित होना अनिवार्य है। तो उस कड़ी में बियॉन्ड 3 का एक जो प्रकल्प है, लोगों को निरोगी करना, दवाई मुक्त करना, दर्द मुक्त करना और रोग मुक्त करना, इसका ये थीम है। इसको थीम के साथ में ये कोई हवाई फायर नहीं या लेक्चर नहीं है। इसके लिए हम लोग प्रैक्टिकल, प्रमाणित और परिवर्तन कर रहे हैं समाज में, जो कि हमारे समाज के बीच में एक दृष्टिकोण और स्वस्थ निर्माण करने का कार्य कर रहे हैं। ये पिछले 7 सालों से दिल्ली में चल रहा है और उससे पहले मैं हिमालय में रहा हूँ करीबन 14 साल। उस हिमालय की शिक्षा को मैं समाज के बीच में बांट रहा हूँ और लोगों को स्वस्थ करने का एक ही संकल्प है, लोगों के जीवन में दर्द ना रहे, लोगों के जीवन में रोग ना रहे और लोगों के जीवन में किसी भी प्रकार का मानसिक समस्या ना रहे। स्वामी जी, योग भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है, क्या उसी परिवार का क्या हिस्सा है ये आपकी पद्धति? बियॉन्ड 3 एक ऐसा आविष्कार है जो धरती पे इससे पहले या किसी भी पैथी को बिलोंग नहीं करता। ये पूरे प्रकृति से सीखता है और पूर्णतया प्राकृतिक नियमों का पालन करता है। तो प्राकृतिक तरीके से जीवनचर्या जीने का एक तरीका सिखाता है और इसके जनक मेरे गुरुजी हैं, जिन्होंने मेरे को सिखाया और समाज के बीच में मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। ये एक संपूर्ण नया आविष्कार है। ये योगा के तरह या अन्य पैथियों की तरह इसको कोरिलेट नहीं कर सकते। नेचुरोपैथी अलग पैरामीटर से चलता है, लेकिन बियॉन्ड 3 की जो पैथी है वो कुछ अलग तरीके से अलग पैमानों पे कार्य करती है। हम ये मान सकते हैं इसका जन्म भारत में हुआ है? इसका जन्म भारतीय सनातनी है। भारतीय भी एक छोटा शब्द है, सनातनी है। जहाँ पे भी सूरज निकलेगा उसी से ये शिक्षा ग्रहण की है। तो जो लोग सूरज के अंदर रहते हैं उसी को मैं सनातनी मानता हूँ, और जो सूरज और प्रकृति के नियमों का पालन करता है वही व्यक्ति सनातनी है। कहा जाता है कि अरबों रुपया दवाई के नाम पे विदेशों में जा रहा है, क्या उसको रोकने में ये एक मील का पत्थर साबित होगी आपकी पद्धति? भाई साहब, मैं अभी भी बोल के हट चुका हूँ कि इस पद्धति को आप केवल 3 दिन करें। 3 दिन में अगर आपको समझ ना आए तो छोड़ देना, 15 दिन में आपको रिजल्ट ना आए तो भी छोड़ देना। सर, विषय तो अलग हो गए। मैंने कहा कि अरबों रुपया दवाइयों के नाम पे विदेशों में जा रहा है भारत का, लेकिन आपकी पद्धति से क्या उसको रोकने में आपकी पद्धति भारतीय मील का पत्थर साबित होगी? मैं एग्जैक्टली उसी शब्दों को आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि
दवाई मुक्त हमारा मतलब स्लोगन है, दवाई मुक्त, दर्द मुक्त और रोग मुक्त, ये हमारा स्लोगन है। तो इसी में सारी चीज़ें आ गई कि आपके जीवन में दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पैसा रुक गया, इकोनॉमिकल बेनिफिट हो गया, आपके जीवन में दर्द नहीं रहेगा तो किसी भी प्रकार का ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके जीवन में दर्द होता है तभी आप ऑपरेशन के लिए जाते हैं। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि इससे बेरोजगारी की समस्या भी हल होगी, क्योंकि अगर आने वाले टाइम में आपकी पद्धति बढ़ेगी तो आचार्य बनेंगे। नहीं, हर एक व्यक्ति बेरोजगार, हमारे देश में बेरोजगारी एक ऑर्गेनाइज एजेंडा है। ओके। आप अगर मजदूर देखने जाओ, वर्कर देखने जाओ, मैं 5 महीने से डिजिटल मीडिया के लिए बंदा खोज रहा हूँ, मेरे को नहीं मिल रहा। बेरोजगारी एक ऑर्गेनाइज डिफेम करने का एजेंडा है। इस देश में बेरोजगारी का कोई एजेंडा ही नहीं था। वर्कर ढूंढने जाओ तो मिलता नहीं है और बेरोजगारी है। बेरोजगारी इस देश में कभी थी भी नहीं। प्रोपेगेंडा है कि आपके अनुसार ये बेसिकली प्रोपेगेंडा है कि बेरोजगारी है। यहाँ पे वर्कर ढूंढने के लिए जाओ तो मिलते नहीं है। गौशाला में 20 वर्करों की ज़रूरत है, एलिटरेट वर्करों की ज़रूरत है, वो भी नहीं मिल रहे, वो भी नहीं काम करते। तो आप कहाँ से बेरोजगार हैं? अगर बेरोजगार होते तो मजदूरों की भीड़ होती ना, मजदूर तो दिखते नहीं है। तो ये ऑर्गेनाइज एजेंडा है। तो इससे बियॉन्ड 3 का एक ही कंट्रीब्यूशन रहेगा कि समाज में हर एक व्यक्ति को प्रबल, सबल और समृद्ध बनाया जाए, और जिसका स्वास्थ्य ठीक होगा प्रबलता और सबलता दोनों आ जाए। एक संदेश भारत के नाम। भारत के लिए एक ही संदेश है कि आप स्वयं अगर स्वस्थ रहोगे तो इस देश को, इस देश के सिस्टम को और इस देश को बनाने में आप महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके लिए पहला सुख आपका निरोगी काया है और आप स्वस्थ हो और स्वस्थ रहे। बियॉन्ड 3 स्वस्थ के जगत में बहुत ही स्वर्णिम कार्य कर रहा है। आप बियॉन्ड 3 को अपने जीवन में उतारें। 3 कंडीशन होती है बियॉन्ड 3 को स्वस्थ होने के लिए: ट्रीटमेंट, टेक्निक और भोजन। हम लोग अलग अलग जगहों पे सेंटर्स चलते हैं, अलग अलग जगहों पे कैंप करते हैं और लोगों को स्वस्थ करने का काम कर रहे हैं। तो भारतीय लोगों को एक ही नारा लेना चाहिए कि हमारे जीवन में दवाई खाने की ज़रूरत ना पड़े, हमारे जीवन में कोई रोग ना हो। तो आप स्वस्थ होने के लिए 1 घंटा किसी भी पार्क में बियॉन्ड 3 की टेक्निक करें। यही मेरा आज का मैसेज। अब हम बात करते हैं स्वामी जी के सहयोग। आप स्वामी जी की जो ये पद्धति है, इसमें इसकी जानकारी आपको कैसे मिली और स्वामी जी के साथ आप कब से हैं? सबसे पहले कोटि नमन स्वामी आनंद जी को, जिन्होंने मुझे स्वास्थ्य रखा। स्वामी से मिलने से पहले 2019 में मेरे बहुत सारी बीमारियां थी। मुझे कम से कम मैं 30 गोलियां खाती थी, 30 टैबलेट खाती थी। सुबह 10 खाती थी, शाम को 10, दोपहर में भी 10। हमें चल भी नहीं पाती थी बिल्कुल। मुझे ब्लॉकेज थी, थायराइड, ब्लड प्रेशर, नसों का दिक्कत, पेटों का दिक्कत, हर चीज़, कोई बीमारी ऐसे कि मेरे था ही नहीं, हर चीज़ मेरी बीमारी थी। लेकिन जब मैं स्वामी जी को 2019 में मिली थी तो स्वामी जी के पास ट्रीटमेंट करने के मैं गई थी। स्वामी जी का पहला दिन मेरे कुछ पॉइंट उन्होंने दबाया था, मेरा ठीक नहीं हुआ। दूसरा दिन फिर मैं गई स्वामी जी के पास, फिर दबाए थे स्वामी जी ने, फिर ठीक नहीं हुआ। फिर मैं तो रो पड़ी थी उस दिन स्वामी जी के पास, बोले स्वामी जी मैं शायद ठीक नहीं हो पाऊँगी, मेरा सारा जीवन बेड पे रहूँगी शायद। तो स्वामी जी ने मुझे बहुत समझाया था कि ममता जी ऐसे मत सोचो, अब ठीक हो जाओ। ऐसा वो तीसरा में ऐसा था जादू किया स्वामी जी मेरे में, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक होने के बाद 5 साल से मैं स्वामी से पास जुड़ी हूँ। अब मैं 5 साल से 1 टैबलेट, 1 गोली भी नहीं खाती। मुझे खांसी, जुकाम, बुखार भी होता है, स्वामी जी का टेक्निक करके मैं बिल्कुल स्वस्थ रहती हूँ। मैं सभी को करवाती हूँ टेक्निक, ये प्रकृति संबंध बनाती हूँ। हर पार्क में यही मैं बोलती हूँ, दवाई मुक्त, पीड़ा मुक्त, रोग मुक्त, तीनों को हम मुक्त रखेंगे तभी जाके हमारी स्वास्थ्य, हम खुद स्वस्थ रहेंगे तो परिवार को स्वस्थ रख पाएंगे। परिवार स्वस्थ रहेगा तो हमें अपने आप देश को स्वस्थ रखेंगे। तो स्वामी जी का जो संकल्प है, जो रोग मुक्त करने के लिए, हम स्वामी जी के साथ मिलकर यही काम करेंगे। रोग बात करने जा रहे हैं नए प्राकृतिक संवर्धक बाहुबली पार्क के अंदर समाज सेविका दीप्ति अग्रवाल जी से। तो दीप्ति जी, मैं जानना चाहूँगा कि स्वामी जी के संपर्क में आप कब से आए और किस प्रकार आए, कैसे आपको जानकारी मिली और क्या अनुभव रहा अब तक आपका? ओम श्री श्री हरि। स्वामी जी के संपर्क में तो मेरा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं फेसबुक पे, मैं सोशल बहुत एक्टिव हूँ, तो मैं फेसबुक पे जब सर्च कर रही थी तो मैंने देखा कि स्वामी जी कोई टेक्निक करा रहे हैं। तब मैंने वहाँ पे पूछा तो लोगों से, तब मुझे पता चला कि स्वामी जी एक ऐसी टेक्निक करा रहे हैं जो 3 पद्धति में काम करती है, जो आपकी सांसों को पे
आपके स्टमक को ठीक करती है और आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक करती है। तो मुझे लगा कि अगर ये टेक्निक ज्वाइन की जाए तो देखते हैं कैसा होता है। तब मैंने ये टेक्निक ज्वाइन की और धीरे धीरे करके मेरी बहुत सारी बीमारियां जो थी वो ठीक होने लग गई। मुझे थायराइड था जिससे मेरा वेट काफ़ी बढ़े जा रहा था। मैं 3 महीने रेगुलर नहीं आई थी, लेकिन फिर भी 3 महीने बाद जब मैंने टेस्ट कराया था तो मेरा थायराइड बिल्कुल ठीक आया था और वो अभी तक भी बिल्कुल नॉर्मल है। तो इस तरीके से हम अब धीरे धीरे फिर मैं रेगुलर होती गई और मैंने ये टेक्निक पूरी तरह से सीखी और आज मैं यहाँ प्रगति संवर्धक बन के बाहुबली पार्क में स्टार्ट किया। आज से हमने नया और हम यहाँ पर अब ये टेक्निक सिखा के लोगों को स्वस्थ करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग निरोग रहें, उन्हें कोई रोग ना हो, कोई दर्द ना हो, कोई पीड़ा ना हो और उन्हें दवाई लेने की कोई ज़रूरत ना पड़े। और इसी आधार पर हमने ये टेक्निक अब यहाँ से स्टार्ट की है। अब धीरे धीरे हमें यहीं और भी पार्क खोलने हैं। लोग मुझसे पूछ रहे थे कि इसमें आपको क्या लेके आना है, आपको कोई मैट कुछ नहीं लाना। ये टेक्निक जो हमारी है ये खड़े होकर टेक्निक होती है। बस आपको ये करना है, आपको समय से आना है और रेगुलर आना है। तो मैं कहूँगी कि आप आइए और अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके आऊँगा। और मैं जानना चाहूँगा स्वामी जी के संपर्क में आप कैसे आए और कब से आए और क्या आपका अनुभव रहा आज तक? मेरा नाम प्रियंका गुप्ता है। मैं पहले 17-18 सालों तक मैं योगा करती थी, लेकिन मुझे बैक पेन का बहुत ज़्यादा इशू था, मुझे साइटिका का इशू था और मुझे थायराइड भी था, मुझे माइग्रेन भी था और नीज पेन रहता था। मैं बहुत ज़्यादा योगा करती थी, इवन कि मैं योगा टीचर भी थी, वहाँ पर मैं योगा करवाती थी, पर मुझे उससे कोई भी बेनिफिट नहीं मिला। तो मैं एक दिन ऐसे ही मेरे हस्बैंड चले गए पार्क में, वहाँ देखा कि स्वामी जी जो है मधुबन पार्क में टेक्निक करवा रहे थे। वहाँ से हमें इस टेक्निक के बारे में नॉलेज मिली। जब हम उस टेक्निक को मैं गई वहाँ पर, तो वहाँ पर हमने पता चला कि स्वामी जी ऐसे ट्रीटमेंट भी देते हैं। हमें ट्रीटमेंट लेने गई। जब हमने ट्रीटमेंट लिया वहाँ पर, मात्र 3 दिन में ही मेरा बैक पेन, मेरा साइटिका का पेन ये मेरा खत्म हो गया और माइग्रेन का। और 1 महीने के अंदर जो मैं 17 साल से थायराइड की मेडिसिन खा रही थी, वो मेडिसिन मेरी 1 महीने में बंद हो गई और तभी से मैं स्वामी जी के साथ जुड़ गई। और आज मुझे 1.25 साल हो गया स्वामी जी के साथ जुड़े हुए। मैं 5 फरवरी को जुड़ी थी स्वामी जी के साथ। 5 फरवरी को मुझे 1 साल हो गया और अब मैं प्रगति संवर्धक हूँ और पार्कों में मैं टेक्निक करवाती हूँ। अब कहाँ पार्क में आप कर? अभी हमारा केशव पार्क था, केशव पार्क में मैं सिखा रही थी और यहाँ पर अब बाहुबली में हमने। आपके सहयोगी लगभग कितने होंगे जिन्हें आप सिखा रहे थे? सहयोगी तो काफ़ी सारे, लेकिन हमने 4 प्रगति संवर्धक अपने तैयार किए। ओम श्री श्री तरीके से हम कहते हैं ओम श्री श्री हरि। क्या कहते हैं? ओम श्री श्री हरि। आज किसी से शुरुआत करेंगे। सनातन धर्म की एक मान्यता है कि ओम सार्वभौम है, ओम से ही सब कुछ निर्मित है। तो ओम सबसे प्रायोरिटी में आता है। ओम से ही ब्रह्मांड निर्माण होता है, नाद से ही पूरा संसार निर्माण होता है। तो हम पहले ओम बोलते हैं। स्त्री को भी स्त्री बोला जाता है। कितने लोगों को पता है? स्त्री को भी स्त्री बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? स्त्री एक शब्द हर एक जगहों पे क्यों लगाया जाता है? ये एक बहुत बड़ा लॉजिकल है, ये कोई अनसाइंटिफिक नहीं है। उस व्यक्ति के अंदर की शक्ति को पैदा करने का नाम श्रीमान हो जाता है या श्रीमती हो जाता है। क्या हो जाता है? तभी हम उसको व्यक्ति को नमस्कार करते हैं, तभी हम बोलते हैं कि ओम श्री श्री। श्री का मतलब आपके अंदर के शक्ति को प्रणाम करते हैं। दूसरी श्री पूरे धरती के प्रकृति को भी श्री बोला जाता है। प्रकृति की भी शक्ति को श्री बोला जाता है। जो शक्तिशाली है उसको श्री बोला जाता है, श्रीमान बोला जाता है। तो दूसरी श्री, एक श्री आपके अंदर की, दूसरी शक्ति प्रकृति, दोनों जब मिलती है तो बोला जाता है क्या निर्माण होता है? 2 शक्तियाँ जब मिलेगी तो क्या पैदा होगा? बम पैदा होगा, बड़ी शक्ति पैदा होगी। 2 शक्तियाँ मिलेगी तो बड़ा कुछ निर्माण हो जाएगा। तो परमात्मा से बड़ा कोई शक्ति नहीं होता है हमारे धरती पे और हमारे मान्यताओं के। तो भगवान विष्णु को भी हरि बोला जाता है, भगवान श्री कृष्ण को भी हरि बोला जाता है। तो हम जो श्री बोलते हैं ओम श्री श्री हरि, तो 2 स्त्रियाँ मिलके हरि पैदा हो जाए, इसके लिए आपको क्या बोलना है? ओम श्री श्री हरि। तो आज का एक ग्रुप का शुरुआत बहुत ही स्वर्णिम है और इतने लोग तो मेरे को लगता है मेरे जीवन में पहली बार ही देखे शुरुआती दौर में।
हम तो 2-4 से स्टार्ट करते हैं, बाद में ग्रुप बनता है। सुभाष जी कैसे हैं? चलो, तो टेक्निक को शुरुआत की सारी होगी। अच्छा, और 3 in 1 भी कर लिया आपने? तो एक टेक्निक करते हैं कि बाद में आप बैठ के बात करते हैं, ठीक है? एक गोल्डन करते हैं, फिर बाद में हम बैठ के बात करें। ये टेक्निक हमारी सबसे महत्वपूर्ण है और पूरे बॉडी का यूटिलाइजेशन है। क्या है? होल बॉडी यूटिलाइजेशन। और होल बॉडी जब यूटिलाइजेशन होगा तो आपको 100% बेहतरी की ओर आप जाएंगे। क्या है? गोल्ड। कितने लोग पुराने हैं इसमें? पुराने उनके सो पार उठा के ले आए आओ लौट चले प्रकृति की ओर।